I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends, which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हेलो एवरीवन। लास्ट वीक हमने कोई एनालिसिस शेयर नहीं किया था क्योंकि बारिश की वजह से बिजली की थोड़ी परेशानी थी, और उसके पहले जो एनालिसिस शेयर किया था वही ये है। और देखा जाए तो इन 2 हफ्तों में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, काफ़ी रेंज बाउंड रहा मार्केट, बस रोज नए हाई बनाता गया। और आखिरी दिन जिस करेक्शन का हम वेट कर रहे हैं वो शायद उसकी शुरुआत हुई हो, या फिर करेक्शन के नाम पे सिर्फ थोड़ा गिरा है, वो आगे देखना पड़ेगा। फिलहाल ये पुरानी जो लाइन है इसे यहाँ खींच लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अभी अप डाउन के लिए यही रहेगा। ट्रेंड लाइन यही वाली है, सपोर्ट वाली, यानी अगर करेक्शन होता है तो 24,000 तक नीचे आ सकता है। नेक्स्ट सेंस 24,000 सपोर्ट बढ़िया है घूमने के लिए, और डाउन जाने के लिए उसके लिए सपोर्ट तोड़ना जरूरी है। सबसे पहले वो तोड़ा तो उसके बाद पहला सपोर्ट जो आता है वो 22,700 पे है, ये होगा 24,000 के बाद वाला। तो ये दूसरे सपोर्ट और पहले सपोर्ट के बीच इतना बड़ा गैप है, वो टूटा तब जाके यहाँ पर आएगा, जिसके चांसेस कम है बहुत, इसलिए इस लाइन को अब हम हटा देते हैं। जरूरत पड़ेगी तो फिर से बना लेंगे, फिलहाल के लिए यही लाइन जो है वो चलती रहेगी हमारी, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, इसलिए जरूरी नहीं कि अब हम हर साल हर वीक पे वीकेंड एनालिसिस शेयर करें, क्योंकि कभी कभी अपडेट कुछ होता ही नहीं है। तो ज्यादातर हमने अलग अलग चीजें शेयर करनी स्टार्ट की हुई है। अब इस हफ्ते जो बात करना चाहेंगे वो वीडियो हमने जो एक 6 जुलाई को वीकेंड एनालिसिस में डाला था, उसमें एक वार्निंग जो हमने ट्विटर से शेयर की थी और टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, वो शेयर था, किसी को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो शेयर था BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो उस दिन जब हमने एनालिसिस किया था 4 जुलाई को शेयर किया था ग्रुप में, उस टाइम पे भाव था, इसका लो भी देखिए तो 1635 था, और वहां पे अगर किसी ने वार्निंग समझ के उसे बेच दिया होता तो आज यानी कल शुक्रवार को 1467 में मिल जाता है। यानी हाई और लो के बीच में हम देखें तो 11-12% गिर गया है। बुल मार्केट में क्या है, बाय के लिए सब बाय कॉल देने वाले बहुत सारे होते हैं, ब्रेकआउट ये वो, तो वार्निंग करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए जब वार्निंग आए तो उसे थोड़ा सीरियसली लेकर एक बार अपनी ओर से जांच कर लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारी एडवाइस को ही फॉलो कीजिए या हम कोई एडवाइस प्रोवाइड करेंगे किसी स्टॉक को, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस का काम है। हमने जो शेयर किया था वो सिर्फ एक पोस्ट थी जो हमने ट्विटर पर देखी, जो अब एक्स के नाम पर जाना जाता है, वो हमने शेयर किया आप लोगों के साथ, ताकि जिस जिसके पास वो हो वो उसमें से अगर एग्जिट लेना चाहे तो निकल सकते हैं। ये कोई सेल कॉल नहीं थी, यह सिर्फ एक पोस्ट शेयर की गई थी। जो ओरिजिनल पोस्ट डालने वाले वो भी हो सकता है एनालिसिस हो, पर
आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए तो आप अपनी ओर से थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए क्योंकि पैसे अल्टीमेटली आपके लगने वाले हैं। ये हो गई बात करेक्शन की और इसमें खासकर डिफेंस में बहुत रन अप आया हुआ है। जो एक और शेयर मैंने किया था वो था मजगांव डॉकयार्ड, तो वो तो अब बहुत आगे निकल चुका है। मैंने जब शेयर किया था तब मुझे 1 लाख का कुछ था प्रॉफिट, अब 2.5 लाख 2.25 लाख हो गए हैं। करेक्शन उसमें भी आया है पर इतना नहीं आया है जितना इन सब में आया है, और हो सकता है आ जाए इसमें भी करेक्शन। इसमें जो लो है पिछली कैंडल का 4 जुलाई का ही, उससे नहीं तोड़ा है अभी, और आरएसआई भी नीचे आ गया है। अब आरएसआई में देखें तो यहाँ पर सपोर्ट लाइन के पास आ ही गया है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए बजट के बाद। बजट तक थोड़ा बहुत कोशिश रहते हैं सब लोग, इसलिए पोजीशन कम कर लेते हैं। इसलिए जो एफआई हाई पोजीशन है वो, और उसके पहले हमने जो एक ग्रीन फियर वाला एक एमएमआई इंडेक्स शेयर किया था उसकी वजह से करेक्शन आना तय था, तो वो लास्ट दिन जाके थोड़ा बहुत मिला है, वो भी उससे ज्यादा बढ़ ज्यादा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे करेक्शन नहीं मिल सकता है, आगे करेक्शन मिलने के पूरे चांसेस है, और उस सब का पता यहाँ से चलेगा। पर वहां तक आपको रुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाई पे हैं ऑलरेडी, तो अगर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा लाइट पोजीशन रख के ट्रेड करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। दैट्स इट। अब बजट तक रुके रहिए, तब तक पोजीशन लाइट रखिए, और डायरेक्ट स्टॉक नहीं कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, उसमें हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको सारा सपोर्ट करेंगे। और नहीं चाहते आप सपोर्ट तो फिर डायरेक्ट अपने हिसाब से अपने रिस्क पे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।